गुना में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में 8 से लेकर 10 फीट तक पानी भर गया था और उन्हीं में से एक इलाका था न्यू सिटी कॉलोनी। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि तबाही की तस्वीरें अब दिखनी शुरू हो गई है। पानी भले ही अब उतर गया हो, लेकिन यहाँ पे जब मंगलवार को बारिश हुई थी और तेज पानी का बहाव था, तो उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं तस्वीर यहाँ पे कि किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो बह करके आ गई हैं। तकरीबन बताया जाता है कि दूसरे मोहल्ले से बहती हुई ये कार जो है बहुत तेजी से आई और यहाँ पे खड़ी हुई जो दूसरी गाड़ियां थी उनमें जाकर के ये टकरा गई है। और आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे यहाँ पे। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये जब बह करके आई है और उसके बाद सीधे उसने इस गाड़ी को आकर के यहाँ हिट किया है। लेकिन ये अकेली ऐसी गाड़ी नहीं थी, ये जो आप तो झाड़ियां और ये सब देख रहे हैं ये सब साथ में बहती हुई आई थी इस गाड़ी के। और ये जो दूसरी गाड़ी थी ये भी उसी के साथ में थी, बहती हुई आई और यहाँ जो बिजली का खंभा था यहाँ आकर के ये गाड़ी सीधे टकरा जाती है। और इन गाड़ियों की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज रहा होगा। ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है यहाँ पे आकर के रुक गई है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि और आगे आए और आपको दिखाएं। ये अकेली इक्का दुक्का गाड़ियां ऐसी नहीं है जो यहाँ पे आकर के बह करके आई हैं और फिर आकर के मकानों से टिक गई हो। देखिए तस्वीर देखिए कि पानी का बहाव क्या रहा होगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये दूसरी गाड़ियां देखिए जो बहती हुई यहाँ पे लगभग तैरती हुई तिनके की तरह तैरती हुई ये गाड़ियां जो हैं गुना में न्यू सिटी कॉलोनी में बहती हुई गाड़ी आई हैं, चल के नहीं आई हैं। और हर गाड़ी के साथ एक कहानी है कि यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर अगर आप देखें तो जो मलबा है वो अभी भी आपको दिख जाएगा और गवाही देगा कि इस न्यू सिटी कॉलोनी में हालात क्या बन चुके थे मंगलवार को जब बारिश यहाँ पे ताबड़तोड़ हुई थी। ये बताइए भैया, आप लोग यहीं रहते हैं? आगे रहते हैं भैया। ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? पता नहीं भैया, हम तो आगे रहते हैं। हमने देखा कि उधर से गाड़ियां आ रही थी भैया, पानी में बहती हुई। पानी में बहती हुई। ये भी रखी है ना, ये सब पानी में बहती हुई आ रही है भैया। अभी ऐसी तस्वीरें देखी आपने गुना में? इससे पहले ऐसे गाड़ियों को तैरते हुए देखा था क्या पानी में? भैया कॉलोनी में हम 20 साल से रह रहे हैं, ऐसी भयावह स्थिति कभी नहीं देखी। गाड़ियों के साथ साथ लोगों के घरों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक पानी में बह गए और किराने का सामान सब बह गया। जिनका खुला था गेट नहीं लगा पाए। इतनी भयावह स्थिति है। घर में 8-8 फुट पानी था, खाने पीने का कोई सामान नहीं है, बिस्तर पूरे गीले हो चुके हैं, कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। आप देखिए कि ये तमाम लोग यहाँ मोहल्ले में रहते हैं जो बता रहे हैं कि हालात यहाँ ऐसे हो गए थे कि इन्होंने तस्वीरें कभी ऐसी नहीं देखी होगी। 20-20 सालों से इस इलाके में रहने वाले लोग भी मान रहे हैं कि गाड़ियां जिस तरीके से पानी में तैर करके यहाँ तक पहुंची थी, उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके के हालात गुना शहर के बीचों बीच बनेंगे। और ये न्यू सिटी कॉलोनी है गुना की, जहां पर इस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो पानी के तेज बहाव में बहती हुई आई हैं और यहां आकर के रुक गई हैं। गुना के गोविंद गार्डन इलाके में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर जो स्थानीय नाला था उसमें इतना ज्यादा बहाव था कि उसने इस पूरी कॉलोनी को अब 2 हिस्सों में बांट दिया है। दरअसल इस कॉलोनी में आवागमन के लिए इस नाले के ऊपर जो पुलिया बनी थी वो पानी के तेज बहाव में बह चुकी है और अगर आप देखें अभी भी तो पानी का जबरदस्त बहाव आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सामने से ये पुलिया आ रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 15 फीट पानी था मंगलवार दोपहर को, जब दोपहर 3 बजे के बाद जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पे इतना तेज पानी आया कि वो पुलिया के एक हिस्से को अपने साथ बहा के ले गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम आपको एक और डरावनी तस्वीर दिखाते हैं और उससे अंदाजा लग जाएगा कि गुना में क्या तबाही मचाई है इस बारिश ने। मेरे ठीक नीचे इस समय इस पुलिया के ठीक नीचे अगर आप देखें तो ये एक पानी का टैंकर है जो डूबा पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये पानी का टैंकर अगली कॉलोनी में पहुंचा हुआ था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि ये पानी का टैंकर जो है वो यहाँ पर बहते हुए आ गया है। और अभी भी अगर आप देखें तो वो पानी पूरी तरीके से उस टैंकर के ऊपर से बह रहा है और इतना भारी भरकम पानी का टैंकर जो है वो इस नाले के ठीक नीचे फंसा हुआ है पानी के तेज बहाव की वजह से। और इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मंगलवार को क्या स्थितियां रही होंगी। जो लोग हैं अगर सामने की तरफ आप देखें कॉलोनी के तो वो यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि वो इधर आ नहीं सकते। 2 हिस्सों में कॉलोनी बढ़ गई है। सामने आप तस्वीरों में देखिए वो तमाम लोग अब वहीं अटक गए हैं और अब वो इस तरफ नहीं आ सकते जब तक कि ये पुलिया यहाँ से बन ना जाए या कोई साधन यहाँ पर विकल्प के तौर पे इन्हें दिया ना जाए पुलिया के इस तरफ आने का। तो ये हालात हैं इस समय गुना शहर के। धीरे धीरे करके पानी जरूर कम हो रहा है लेकिन बारिश अभी भी लगातार जारी है, जिसके चलते गुना के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। गुना में मूसलाधार बारिश के बाद क्या हालात हो गए थे और कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई है,
कैसे उनका नुकसान हुआ है वो तस्वीर देखने के लिए हम पहुंचे हैं गोविंद गार्डन एक्सटेंशन के एक मकान में, कैंट इलाके में। और यहाँ पे अब जो तस्वीर दिख रही है वो बताती है कि मंगलवार को क्या कुछ यहाँ रहने वाले लोगों ने भुगता होगा। ये देखिए, आप किचन है इस घर का, जो पूरी तरीके से कीचड़ में लदा हुआ है। जैसे तैसे करके अब ये सुबह से यहाँ से कीचड़ को निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा गृहस्थी का सामान जो है वो यहाँ पे खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी के साथ सांप, बिच्छू जो है वो भी घुस गए थे। और दूसरी तरफ देखिए, एक दूसरे कमरे में भी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अभी भी काफी कीचड़ जो है वो घुसा हुआ है घर के भीतर। और अभी इन्हें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस पूरे मकान को साफ करने में। गनीमत यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन पड़ोसियों ने फिर उन्हें निकाला है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जिनका मकान है। बताइए क्या स्थिति थी और कब ये पानी भरना शुरू हुआ था? कल सुबह से मंगलवार को बराबर पानी बरसता रहा। इतनी गंभीर हालत थी कि लोगों के घर से निकलना मुश्किल पड़ गया। अपनी छतों में बैठे हुए हैं और सारी गाड़ियां बह गई हैं, गाड़ियों में पानी अंदर चला गया है, घर में किचन में पानी चला गया है। अंदर ये हालत थी कि 5 फुट 6 फुट पानी था अंदर पूरे घर में। प्रत्येक घर इतने बने हुए हैं, कम से कम 100-150 मकान बने हुए हैं। सभी मकानों में 6 फुट पानी अंदर था। सभी लोग अपनी अपनी छत पे बैठ के पूरा रात गुजारा इन्होंने। भूखे प्यासे इनके छोटे छोटे बच्चे सब हाँ, कैसे बिलक के रोते रोते भूखे कारण सो गए। आप ये देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो पैरों में आप देखिए अभी भी लगातार ये लोग कीचड़ निकालने में डटे हुए हैं, लेकिन हालात जो हैं फिलहाल सुधरते दिख नहीं रहे हैं। जी कैसे आप लोगों ने फिर खुद को बचाया? बचाए, रस्सी बांध बांध के दूसरे एक मकान पे पहुंचे हम लोग। नहीं, हम तो बह ही गए थे। कितना तेज था पानी? भारी पानी था, पूरे सामान वामान समेट के ये सब पड़ा, बस छोड़ के भागे हम वहाँ पे। अच्छा, पानी के साथ क्या क्या कुछ आया था कि साथ में बहते? सांप 4-5 सांप निकले, बहुत मोटे मोटे, जिससे हमने जान बचाई। ये भी उछल रहे हैं अभी भी। आप देख सकते हैं ये परिवार के लोग हैं तमाम। आप देखिए अभी भी घर की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे डटी हुई हैं, लगातार सफाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर हालात जो है वो कहानी बयां कर रहे हैं कि मंगलवार को इस इलाके में रहने वाले लोगों ने, गुना में रहने वाले लोगों ने क्या कुछ भुगता होगा जब यहाँ पे जो पानी है वो भरना शुरू हुआ। और उसके बाद इस पूरे इलाके की कई गाड़ियां उस पानी में बह चुकी है और घरों में 5-5 फीट तक पानी था, जिसका कीचड़ अब निकालने में ये तमाम लोग जुट गए हैं। कैमरामैन अमरीश और विवेक के साथ रवीश पाल सिंह, गुना आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर